गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, जोहार। यो साइंस ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्यूटर सिद्धार्थ और आज का टॉपिक है क्लास 8 के साइंस का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। आज का वीडियो है क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 1। तो पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक्स है, इस वीडियो का टॉपिक्स है आज। फर्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल। डेफिनेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल, कितने सारे टाइप्स के मटेरियल्स है उनको हम आज डिस्कस करेंगे। सेकंड इज डेफिनेशंस ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करेंगे जो हमें बहुत हेल्प करते हैं डिस्टिंक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज। एंड जो थर्ड टॉपिक हमारा होगा दैट इज डिस्टिंक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स by physical properties. Physical properties. Okay, so these are the topics we will discuss in this video. Now, तो पहले डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो पहला जो डेफिनेशन है that is element. Okay, elements. What is elements? हमारे सराउंडिंग में जितने सारे मटेरियल्स है उनमें से सबसे प्योर एक सब्सटेंस होता है दैट इज एलिमेंट। तो एलिमेंट्स का डेफिनेशन देखते हैं। एलिमेंट्स इज ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और more parts, okay, which cannot be broken into two or more different substance by any physical or chemical mean. Those are called elements. Okay, example है आयरन, ऑक्सीजन। ओके, तो एलिमेंट्स को हम जितना भी ब्रेक कर ले, ब्रेक इन द सेंस मान लो आयरन को हम पीसेस में ब्रेक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पीसेस में ब्रेक कर रहे हैं, तो उस हर एक पीस में हमें आयरन ही मिलेगा और कोई नया प्रॉपर्टी या नया सब्सटेंस हमें दिखेगा नहीं। इसलिए इन सब्सटेंस को हम एलिमेंट्स कहते हैं कि ये दे कांट बी ब्रोकन इनटू न्यू प्रॉपर्टीज। ओके, उनसे हम नया प्रॉपर्टी डिस्कवर नहीं कर सकते। वी विल गेट ओनली द वन प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एलिमेंट्स। नेक्स्ट, इस एलिमेंट्स को हम दो चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है मेटल्स, ओके, एंड सेकेंड इज नॉन मेटल्स। तो पहले मेटल्स को देख लेते हैं। व्हाट इज मेटल? ओके, एलिमेंट्स which are generally is hard, solid, lustrous, sonorous, malleable,
malleable, ductile, high tensile, and good conductor of heat and electricity are called metals. Examples, metals के एग्जाम्पल है आयरन है, सोडियम है। जिनमें आम रहेगा वो तो मेटल होगा ही। जहां पर सफिक्स में आम रहेगा IUM, तो वो सब ऑलवेज मेटल होगा। सोडियम, पोटासियम, देखो के, गोल्ड, इसमें आम नहीं है बट स्टिल इट इज अ मेटल। तो आम जिसमें रहेगा वो तो मेटल होगा ही, बट कभी कभी आम नहीं रहता है फिर भी वो मेटल होगा। आम मैंडेटरी नहीं है। इसका यू तो अब यहां पर एक चीज देखो कि हमें हर एक एलिमेंट के नाम के पास एक फॉर्मूला लिखा है। दिस इज नोन एज फॉर्मूला। Fe फॉर्मूला, O2 इज फॉर्मूला, देन Na इज फॉर्मूला, K इज फॉर्मूला, Au इज फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लर्निंग तुम्हें बहुत ज्यादा काम में आएगा जब तुम कंपाउंड फॉर्मेशन करोगे, किसी दूसरे कंपाउंड के फॉर्मेशन करोगे, केमिकल रिएक्शंस करोगे, तब ये फॉर्मूला एंड सिंबल, एलिमेंट्स के लिए वो सिंबल होता है, तो वो सिंबल्स बहुत ज्यादा यूज होगा। तो अभी से लर्न करना स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा सा लर्निंग पहले से जरूरी है। तो नेक्स्ट है मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स और एक चीज बोल देते हैं, एक्चुअली मेटल्स 91 मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल में हमें 91 मेटल्स देखने को मिलेंगे। इतने सारे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उनमें से 91 मेटल्स है। 118 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो उनमें से मोस्ट इज 91 मेटल्स है। तो पूरा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल मेटल से ही भरा हुआ है। इसलिए हम चारों तरफ से मेटल्स देखते हैं। एलिमेंट्स के हिसाब से मेटल्स ज्यादा देखते हैं नॉन मेटल्स के कंपेयर में। नाउ व्हाट इज नॉन मेटल? एलिमेंट्स which are generally gases or liquid, and sometime brittle solids, non-malleable, non-ductile, non-tensile, नॉन सोनोरस। तो सब नॉन आ जा रहा है, सब ना। तो इनमें कोई प्रॉपर्टी दिखता ही नहीं है जो हम मेटल्स में डिस्कस ऑलरेडी कर लिए। नॉन सोनोरस, नॉन टेंसाइल, एंड दे आर bad conductor of heat and electricity। तो those elements are called non metal। एग्जाम्पल, तो ऑक्सीजन, इसका फॉर्मूला होता है O2, याद रखना, अभी से याद करना स्टार्ट करो। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखो, तो ऑक्सीजन इज O2। हाइड्रोजन, ज्यादातर गैस है हाइड्रोजन। लिक्विड भी है, जैसे ब्रोमीन लिक्विड होता है, Br2। सॉलिड में आता है कार्बन, जो कि बहुत ब्रिटल होता है, कार्बन C। सल्फर
सल्फर भी सॉलिड है, ओके, उसका सिंबल एस होता है। तो ये हो गया नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स कितने रहते हैं एक्चुअली? 17 नॉन मेटल्स इन द पेरियोडिक टेबल, ओके। तो पेरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में से 17 ओनली नॉन मेटल्स, तो बहुत ही कम है, ओके। तो नॉन मेटल्स तुम देख सकते हो बिकॉज दे आर गैस, लिक्विड, ओके। तो गैस में तुम ओनली नॉन मेटल्स देखोगे। नाउ आ जाते हैं प्रॉपर्टीज में, ओके। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज? डेफिनेशन ऑफ सेकेंड टॉपिक में आ जाता है कि डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। तो यहां पर बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज के हमने नाम यूज किया है, तो कुछ कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है एवं कुछ कुछ नहीं समझ में आएगा, ओके। तो उसको डिफाइन करना जरूरी है, ओके। तो विदाउट डेफिनेशन तो तुम उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, तो इसका डेफिनेशन क्या है? तो दिस इज अ प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ओके। हम यहां पर स्पेसिफिकली मेटल लिख दे रहे हैं बिकॉज इट इज ओनली सीन इन मेटल्स, तो यहां पर मेटल लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच it can be drawn into wires, okay, drawn into wires। तो मेटल्स का एक प्रॉपर्टी है जहां पर उसको हम इजीली वायर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी इज लस्टर, ओके, लस्टर। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by virtue of which their surface has a sign, okay। so this property, because of this property metals have sign on the surface, okay। तो उनका सरफेस साइन करने का एक ही प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज लस्ट्रस। थर्ड malleability, तो the property of metals by which it can be beaten into sheets ओके, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, ओके। मतलब मेटल्स को हम मार मार के उसको पतली सीट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे तुम ये सीट, मेटल की सीट बहुत ज्यादा डेकोरेटिंग में, ओके, डेकोरेटिंग में देखोगे, ओके, फूड को पैकेजिंग में देखोगे, तो ये सब मेलेबल प्रॉपर्टी है एक्चुअली मेटल्स का। फोर्थ टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच it can bear a high load, okay, high load before
ब्रेकिंग, ओके, बिफोर ब्रेकिंग। तो ये इस प्रॉपर्टी की वजह से ओके मेटल्स बहुत ज्यादा हाई लोड को बियर कर सकते हैं ब्रेकिंग से पहले। ओके, तो वो ब्रेक ना होके विदाउट ब्रेकिंग दे कैन बियर और टोलरेट हाई लोड। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज सोनरस। Sonorous mean the property of metals this is a property of metals by which they produce a ringing sound after beaten by a hammer। ओके, अगर किसी भी मेटल्स को तुम अगर बीट करोगे दे विल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनरस। ओके, एंड सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है दैट इज कंडक्टिविटी। Okay, due to this property of metals, they allow conduction of heat and electricity through them। okay, so this is a property by which metals allow to pass through, okay, to conduct through them heat and electricity को वो कंडक्ट करने में हेल्प करता है, अलाउ करता है। ओके, दिस प्रॉपर्टी नोन एज कंडक्टिविटी। ओके, अब हम अपने फाइनल टॉपिक पे आ चुके हैं। तो नाउ वी विल डिफरेंशिएट metals and non-metals by physical properties। ओके, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन कर दिया उनसे ही अब इनको डिफरेंशिएट करेंगे एंड वी विल सी सम एक्सेप्शंस, ओके, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसके लिए मैं पहले इसका चार्ट बना लेता हूं। तो मैं चार्ट बना रहा हूं, तब तक तुम देखो। ओके, आवर टेबल इज कंप्लीट नाउ। तो चलिए पहले स्टार्टिंग से देखते हैं।
तो पहले देखते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है स्टेट। ओके, स्टेट मीन्स वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, वो नेचर हम देखेंगे। तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। ओके, एग्जाम्पल जैसे आयरन, सोडियम, तो ऑल आर सॉलिड, बट देयर इज एक्सेप्शन लाइक मरकरी, गैलियम, दे आर लिक्विड इन नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, तो ये दो एक्सेप्शन है, मरकरी एंड गैलियम, तो ये नाम याद रखना है। ओके, मरकरी एंड गैलियम आर द एक्सेप्शन फॉर ओके सॉलिड स्टेट। ओके, तो दे आर इन लिक्विड एक्चुअली, तो बाकी सब मेटल्स सॉलिड होता है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड होता है, ब्रिटल सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ओके, गैसेस मोस्ट। ओके, हाइड्रोजन इज गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड, कार्बन इज solid but brittle, but there is exception. The exception is diamond. Okay, diamond is the exception because it is very much strong solid. Okay, तो diamond strong solid है, उसका पावर स्ट्रेंथ मेटल जैसा होता है। ओके, वो एक्सेप्शन है। नाउ हार्डनेस। ओके, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, वो तो ऑब्वियस है, सॉलिड है, बट स्टिल दे आर हार्ड, नॉट ब्रिटल लाइक नॉन मेटल्स। ओके, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, जैसे सोडियम। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम, जिसका फॉर्मूला के है। ओके, दिस मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट। ओके, इनको तुम नाइफ से काट सकते हो। ओके, यू कैन कट देम बाय नाइफ। ओके, तो इतना सॉफ्ट है ये। ओके, तो ये एक्सेप्शन है। हार्ड मेटल्स जो है, सॉरी नॉन मेटल्स जो है, तो वो जनरली हार्ड नहीं होते, बट एक्सेप्शन है डायमंड। ओके, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट इन द होल वर्ल्ड, यू कैन से। ओके, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। ओके, इन नेचर, तो डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड है, मेटल नहीं। ओके, बट इट इज ए नॉन मेटल एक्चुअली, दिस इज द एक्सेप्शन। नाउ लस्टर। ओके, तो मेटल्स आर लस्टर्स, जो कि ऑब्वियस है, मेटल्स लस्टर होगा, वो प्रॉपर्टी है उनका। एंड नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स, जनरली नॉट लस्टर्स, बट एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन एक सॉलिड है जो कि लस्टर्स है। डायमंड लस्टर्स होता है, वो बहुत शाइन करता है डायमंड, तो इसलिए डायमंड यूज होता है, तो ये एक्सेप्शन है। नाउ डेंसिटी। ओके, डेंसिटी, तो डेंसिटी में देखेंगे कि मेटल्स आर हाईली डेंस। ओके, वो ज्यादा डेंस होता है, इसलिए वो इजीली वाटर में सिंक कर जाता है। बट कुछ एक्सेप्शन है, सोडियम, पोटेशियम, दे आर नॉट दैट इनफ डेंस। ओके, वो डेंस उतना नहीं होता। देन नॉन मेटल्स आर जनरली लो डेंसिटी। ओके, उनका लो डेंसिटी होता है सिंपली, बट एक्सेप्शन इज डायमंड। तो डायमंड ज्यादातर में एक्सेप्शन है, आयोडीन भी ज्यादातर में एक्सेप्शन है, वो हम देखेंगे। एंड सिंक इधर पे होगा, मरकरी एक्सेप्शन में आएगा, सोडियम एक्सेप्शन में आएगा, एंड जिंक एक्सेप्शन में ज्यादा आएगा, यहां पर हम देखेंगे। नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, वो ज्यादा बहुत जल्दी वो पिघलता भी नहीं है, और वो तो इजीली बॉयल भी नहीं होता। ओके, उनके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। जैसे बट एग्जांपल, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है मरकरी। ओके, मरकरी ऑलरेडी लिक्विड में है, तो वो तो ऑब्वियसली लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम भी लो मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए एक्सेप्शन है। नाउ इन केस ऑफ दिस नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, उनका सब लो है। ओके, बट एक्सेप्शन है आयोडीन सॉलिड है, तो वो हाई मेल्टिंग होता है। एंड सेम डायमंड भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट है, वो एक्सेप्शन है। नाउ मेलेबिलिटी। ओके, मेलेबल क्या है हमने पता कर लिया कि यू कैन बीटन इनटू सीड। ओके, दे कैन बी बीटन इनटू सीड, तो ओके दे आर मेलेबल। ओके, मोस्ट मेटल्स आर मेलेबल, बट एक्सेप्शन है जिंक। ओके, जिंक को तुम इजीली सीड में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, आर्सेनिक को भी नहीं कर सकते। ओके, तो दे आर एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, जो कि ऑब्वियस है, वो ब्रिटल होता है, तो इजीली ब्रेक कर जाते हैं। तो एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्शन इसमें नहीं है। डक्टिलिटी की, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। ओके, एक्सेप्शन है आर्सेनिक, मरकरी, तो वो इजीली डक्टाइल नहीं है, बिकॉज मरकरी ऑलरेडी लिक्विड है, और आर्सेनिक तो बहुत ब्रिटल होता है, तो वो डक्टाइल नहीं है। एंड नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल इन नेचर, बट एक्सेप्शन क्या है, कार्बन फाइबर। ओके, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग वायर। ओके, तो कार्बन फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ। देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो मेटल्स हैव जनरली हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट एक्सेप्शन है जिंक, आर्सेनिक। ओके, जिंक, आर्सेनिक तो एक्सेप्शन में है। सेम मरकरी भी होगा इसमें एक्सेप्शन में। एंड
नॉन मेटल्स है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके, तो वो लो होना ही है, बट एक्सेप्शन इज कार्बन फाइबर, ओके, कार्बन फाइबर इज वेरी मच टेंसाइल, ओके. नाउ द प्रॉपर्टी वी लुक कंडक्टिविटी, ओके. तो कंडक्टिविटी, द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो की ऑब्वियस है, बट एक्सेप्शन इज बिस्मार्क, टंगस्टन, दे आर बैड कंडक्टर, okay. Then non-metals, they are bad conductor of heat and electricity, obvious है, but graphite can be used as a good conductor. Exception. Now sonorous, तो metals are sonorous, जो कि metals को beat करोगे तो they will give a ringing sound, and non-metals they are not sonorous in nature, okay. तो ये खत्म हो गया आज का टॉपिक तीनों ही. तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, प्लीज सब्सक्राइब ज़्यादा जरूरी है. एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए